हम मांग करते हैं कि इस योजना को तुरंत सरकार वापस ले, क्योंकि ये योजना ना तो देश की सुरक्षा के हित में है, ना ये योजना देश हित में है, ना ये उन करोड़ों नौजवानों के हित में है जो फौज के माध्यम से देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके भविष्य के हित में भी नहीं है। जो देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हो, चीन और पाकिस्तान सरीके दुश्मनों से, 4 साल 17.5 साल की उम्र में आयु में भर्ती शुरू हो जाएगी, 21-22 साल में लोग वापस आ जाएंगे। पहला साल ट्रेनिंग का, आखिरी तीसरा और चौथा साल इस चिंता में कि भाई आगे क्या करेगा, क्या भविष्य होगा, क्या रोजगार होगा। तो ना तो देश की सुरक्षा में योजना दिखाई दे रही। देश की सुरक्षा बहुत गंभीर विषय है और इस पर गंभीरता से सरकार को बात सोचनी चाहिए, और ना ही ये उन युवाओं के भविष्य के हित में है जो देश सेवा के संकल्प के साथ जो फौज के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आज उनके उस संकल्प की, उनकी पवित्र भावनाओं की का अपमान इस सरकार ने इस योजना को लागू किया है। तो सरकार समझे, तुरंत इस योजना वापस ले। नारा था इनका 1 रैंक 1 पेंशन का, मगर बात ले आई ये नो रैंक नो पेंशन पे। ये समझ से परे की बात है कि फौज में राजनीति क्यों लाई जा रही है। राजनीति आप हर विषय पे करो, लेकिन फौज पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश की सुरक्षा से राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए। फौज पे देश की सुरक्षा की हो तो राजनीति हो। और राजनीति का अर्थ क्या है? राजनीति का अर्थ है कि जो जिन विषयों पे राष्ट्र में सहमति बने, और इसीलिए तुरंत इसको वापस लिया जाए। मैं मांग करना चाहता हूं, और संसद का सत्र, विशेष सत्र या तो बुलाए, या जो सब सत्र शुरू हो, मानसून सत्र पहले दिन देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और फौज की भर्ती और बाकी भी जो भर्तियों से संबंधित जो रोष है आज नौजवानों में, इन बातों को लेकर एक दिन की राजनीति से ऊपर उठ के चर्चा होनी चाहिए। सर, पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन हुआ है, हरियाणा में भी अलग अलग आज अच्छा। और इसके साथ साथ आज मैं देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री जी दोनों को चिट्ठी भी लिख रहा हूं कि इस योजना को वापस, अग्निपथ योजना तुरंत वापस हो और भर्ती सरकार तुरंत शुरू करे। मैं आज चिट्ठी भी लिख रहा हूं और मांग भी कर रहा हूं। बार बार मेरे अनुरोध को सरकार ने नहीं माना। लगातार 3 साल से मैं संसद में, 2 साल से मैं अनुरोध कर रहा था सरकार से, और जवाब मेरे को मिला इस सत्र में। आपको याद होगा, मेरे प्रश्न पे जवाब दिया सरकार ने कि 3 साल से लगभग भर्ती बंद है, और ये जवाब दिया कि 1.5 लाख पद रिक्त है सेनाओं के अंदर। एक तरफ पद रिक्त, एक तरफ 3 साल से भर्ती नहीं, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ओरे जोरे। ऐसे उदाहरण है। भिवानी में तालू गांव के एक नौजवान ने अपनी जान दे दी, और ये दुर्भाग्य से अपनी जान दे दी। इस विषय में आक्रोशित होकर, और ये लिख के गए कि मैं पिताजी से अपनी माफी मांगते हुए लिख के गए कि मैं इस उम्र में नहीं तो अगले जन्म में कम से कम देश की सेवा फौज के माध्यम से कर जाऊं। और वो ऐसे काबिल नौजवान थे, वो मैराथन में पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे आए थे। ऐसे प्रतिभाशील नौजवान ओवर एज हो गए, 3 साल से भर्ती नहीं। और अब इस तरह का जो है, मैं समझता हूं, प्रस्ताव सरकार लेके आई है जो एडहॉक, कोई आर्मी एडहॉक नहीं हो सकती। कोई आर्मी में ये कहां से ये सरकार ये सोच लेके आई। ये उन नौजवानों की, करोड़ों नौजवानों की भावनाओं को सरकार ने ठेस पहुंचाई है। उनका देशभक्ति की भावनाओं का अपमान किया है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की तरफ मैं सरकार से कहना चाहता हूं, ये क्यों लेके आए? राजनीति। क्योंकि 2 करोड़ रोजगार देने का इनका वायदा था, उससे ध्यान भटकाने के लिए 10 लाख रोजगार देने का ये शगुफा छोड़ा है। लेकिन 10 लाख नकली सपने ना दिखाए सरकार। 1.5 लाख जो रिक्त पद है फौज के अंदर, सेनाओं के अंदर, उनकी असली भर्ती तुरंत अविलंब भर्ती घोषणा की जाए। और जो ओवर एज हो गए 3 साल इस सरकार की निष्क्रियता की वजह से, उन ओवर एज को जो नौजवान हो गए, उनको भी रिलैक्सेशन उम्र के अंदर दी जाए। ये सारी मांगे लिख के रह के मैं चिट्ठी लिख रहा हूं। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री चिट्ठी के साथ हम इस योजना को वापसी के लिए मांग करेंगे। मांग मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। पहले किसान के लिए संघर्ष किया, अब नौजवान के लिए संघर्ष करेंगे। हम संघर्ष करेंगे। थैंक यू। ठीक है।